चोरी चंगोरी और लड़ाई कर करके कालू गोरी तंग आ चुके थे। कालू अब चोरी का खाने का जी नहीं करता और वैसे भी सब पक्षी चालाक हो गए हैं, अपनी चीजें बड़ी सेफ्टी से रखते हैं। हाँ गोरी, तुमने सही कहा। मैं तो कई बार मार भी खा चुका हूँ और खामे का पंख और सिर फुड़वाना पड़ा। कालू, तो क्यों ना हम शराफत की जिंदगी जिए, अपना कोई काम ढूंढे जिससे पैसे भी कमे और हम अपना पक्का घर भी बनवा सकें। ठीक है, तो बताओ किस काम की शुरुआत करें? कालू, मोमोज का ठेला लगाते हैं। मैंने सुना है मोमोज के काम में बड़ी मोटी कमाई होती है। एकदम बढ़िया, चलो मोमोज बनाने का सामान लाते हैं और कुछ जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। मोमोज कैसे बनते हैं? ऐसे कालू गोरी बाजार चले जाते हैं। रास्ते में एक मोमोज वाले से मोमोज बनाना सीखते हैं। देखो कव्वो, ये काम बहुत अच्छा है, मगर याद रखना अपना काम हमेशा ईमानदारी और शुद्धता से करना, तभी ग्राहकों का दिल जीत पाओगे। हाँ हाँ, हम साफ सफाई का भरपूर ख्याल रखेंगे। बस आप जल्दी से हमें ये लाल लाल चटनी के बारे में और कुछ बता दे। फिर मोमोज वाला मिट्ठू उन्हें लाल चटनी बनाने की रेसिपी बताता है और दूसरे दिन कालू गोरी बहुत ध्यान से मोमोज बनाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे अपने मोमोज का ठेला जमा लेते हैं। आए आए, हमारे लाजवाब मोमोज खाएं। चिड़िया, कबूतर, जल्दी आए, हमारे मोमोज खाएं। अरे वाह कालू गोरी, आपने ये मोमोज बेचने का काम कब से शुरू किया? बस आज से ही शुरू किया है। चिड़िया, तुम हमारी पहली ग्राहक हो, जल्दी से बहनी कराओ। नहीं नहीं चिड़िया, इनके मोमोज मत खाना। ये वही कालू गोरी है जो कभी नहीं सुधरते। पता नहीं इन मोमोजों में क्या क्या मिलाया होगा, खाते ही कुछ हो गया तो। कबूतर, हमने ये मोमोज पूरे सही तरीके से बनाए हैं, एक बार चक्कर तो देखें, फालतू में हमें बदनाम ना करो। हाँ कबूतर भाई, बिना किसी बात के आप इनके मोमोज को बुरा नहीं बोल सकते। गोरी, जल्दी से एक प्लेट मोमोज की दो। फिर गौरी का भी एक प्लेट मोमोज उनको दे देती है। चिड़िया पहला मोमोज खाती है। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल बाजार में मिलने वाले जैसा। फिर कबूतर भी जल्दी से मोमोज खाता है। हाँ भाई हाँ, मोमोज तो वाकई में लाजवाब है, मुझे एक प्लेट में डाल कर दो। कौवे तो बहुत खुश होते हैं। कबूतर और चिड़िया मोमोज खाकर उन्हें 50-50 रुपए देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कालू, अब देखना हमारे मोमोज कितने बिकते हैं। पूरे जंगल में एक भी मोमोज वाला नहीं है, सिवाय हमारे। बच्चे बड़े बूढ़े सभी हमारे ठेले पर आएंगे और देखना ठूस ठूस के मोमोज खाया करेंगे। हाँ सही कहा, हम बहुत जल्दी अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मैं तो अभी से सपने देखने लगा। ऐसे कालू गोरी का मोमोज बेचने का काम अच्छा चलने लगता है। अब उनके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती। उन्हें मोमोज बेचते बेचते कई महीने बीत जाते। एक शाम वो अपने पैसे गिन रहे थे। ये तो बस 40,000 रुपए हैं, इतने में हम पक्का घर नहीं खरीद पाएंगे। क्या कहा? बस 40,000 रुपए हैं? कमाई तो बहुत अच्छी होती है, मुझे तो लगा था 2 लाख जमा हो गए होंगे। खर्चा नहीं है। टमाटर पूरे सीजन में 50 रुपए किलो रहे हैं और रिफाइंड सोयाबीन सब्जी सबका हिसाब काट कर इतने ही जुड़ पाए हैं। कालू, हम एक प्लेट 50 रुपए की देते हैं। मैंने बड़ी दुकान पर 100 रुपए की एक प्लेट मोमोज लिखा देखा है। गौरी, वो नॉनवेज वाले होते हैं, रेट तो बढ़कर होगा ही। कालू, तो फिर क्या हुआ, हम भी कल से नॉनवेज वाले मोमोज ही बेचेंगे। सामान वही रहेगा मगर रेट डबल और कमाई भी डबल। फिर कालू गोरी अपने ठेले पर नॉनवेज मोमोज बनाते हैं। जंगल के सारे पक्षी मोमोज खाने आते और नॉनवेज मोमोज का सुनकर अब तो चील भी आने लगी थी। दे दो कौवे, 2 प्लेट नॉनवेज मोमोज दे दो, बहुत स्वादिष्ट है, मेरा बेटा खाएगा, जल्दी से दे दो। जी चील जी, बस 5 मिनट रुकें, मैं आपके ही मोमोज तल रही हूँ। कालू, मैं कब से खड़ा हूँ, मुझे भी 100 रुपए के नॉनवेज मोमोज दे दो, ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है। देता हूँ, बस थोड़ा सब्र करो, मैं सबको देता हूँ। ऐसे कालू गोरी को तो होश भी नहीं मिलता। वो पूरा दिन खूब मोमोज बेचते हैं और शाम को अपना हिसाब लगाते। अरे वाह, आज तो खूब मोमोज बिचे हैं, सारी चीलें हमारे ठेले पर आई थी। गोरी, पूरे 6,000 की कमाई हुई है और मोमोज का खर्चा 3,000 रुपए निकला। क्या कहा? बस 3,000 का मुनाफा हुआ है?
इतना महंगा कौन सी सब्जी आती है? सब सही है, बस चिकन 1500 रुपये का है। 1500 रुपये का चिकन? बस बहुत हुआ, हम कल से चिकन के मोमोज नहीं बेचेंगे। क्या कहा? नॉन वेज मोमोज नहीं बेचेंगे? फिर जल्दी अपना पक्का घर कैसे खरीद पाएंगे? नहीं नहीं, इतनी मेहनत करो, सारे दिन खड़े रहो और फिर भी मुनाफा सिर्फ 3000 रुपये। मैं नहीं बेचूंगी नॉन वेज, अब तो वेजिटेबल ही बेचेंगे। ऐसे गौरी कालू अपनी कमाई से खुश नहीं होते। उनका लालच बढ़ता जा रहा था और दूसरे दिन वो अपने वेज मोमोज ही बेचने लगते हैं। गौरी कालू, आज मेरी गुड़िया भी मोमोज खाने आई है, इसे 15 रुपए के मोमोज खिला दो। अभी देती हूँ चिड़िया, तुम वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर लगेगी। चिड़िया और गुड़िया कुर्सियों पर बैठ जाती है। कालू कौवा उन्हें कुछ ही देर में गर्मा गर्म मोमोज देता है। गुड़िया मोमोज खा रही थी, तभी वहाँ कई सारे कुत्ते आ जाते हैं और बार बार मोमोज की प्लेट को छूने की कोशिश करते हैं। हटो हटो, हट जाओ, इतने सारे डॉगी कहाँ से आ गए? कालू भैया, जरा लाठी से इन्हें भगाओ, ये मेरी गुड़िया को मोमोज नहीं खाने दे रहे। कालू कौवा भागकर लाठी लाता है और डॉगियों को भगा देता। तभी गौरी के दिमाग में एक खुरापात तरकीब आती है। वो चुपके से कालू कौवे से कहती, कालू, हम नॉनवेज मोमोज बेचेंगे और बहुत सारा मुनाफा भी कमाएंगे। वो कैसे गौरी? चिकन तो 1500 रुपये का आता है, फिर मुनाफा कैसे कमाएंगे? कालू, इन कुत्तों की वजह से किसी को क्या पता चलेगा हमारे मोमोज के अंदर मुर्गा है या कुत्ता? खाने वाले को सिर्फ मांस से ही मतलब है। सही कहा, मसाले सबका स्वाद बदल देते हैं। हम शाम को एक कुत्ता पकड़कर घर ले जाएंगे और फिर कल कुत्ते के मोमोज बेचेंगे। ऐसे शाम होते ही कालू एक कुत्ते को अपने घर ले जाता है और अगली सुबह कुत्ते के मांस के नॉनवेज मोमोज बना देते हैं। चील तो फिर से उनके ठेले पर आ जाती हैं। कौवो, कल क्यों नहीं बनाए थे ये मोमोज? तुम्हें पता है ना, हम चीलों को नॉनवेज मोमोज कितने पसंद है। अब जल्दी से 2 प्लेट लगा दो। हाँ हाँ चील जी, अब ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी। आप खाएं, पेट भर मोमोज खाएं। चील को तो कुछ भी पता नहीं चलता, वो मजे से मोमोज खाती है। ऐसे कालू गोरी कुत्ते के मोमोज सबको खिलाते हैं। एक शाम की बात है, चिड़िया अपनी बेटी के साथ टहल रही थी। छी मम्मा, ये क्या पड़ा है और कितनी बदबू आ रही है। चलो चलो गुड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ा दूर चलो। ये तो कुत्ते की हड्डियाँ हैं, लगता है कोई बेचारा कुत्ता मर गया है। देखो, और किसी ने दबाया भी नहीं। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी कौवे एक कुत्ते को अपने साथ ले जा रहे थे। तब रानो उन्हें देख लेती है। कौवो, ये तो बहुत अच्छा काम है, किसी आवारा कुत्ते का पेट भरना बहुत अच्छा काम है। हाँ हाँ चिड़िया, बेचारा भूखा था तो मैंने सोचा घर जाकर इसे रोटी खिला दूंगी और फिर ये हमें दुआई देगा। इतना बोलकर गौरी कालू कुत्ते को अपने घर में ले जाते हैं। चिड़िया को तो जरा भी शक नहीं होता। फिर दूसरी शाम भी गुड़िया कौवों के साथ एक नए कुत्ते को देखती है और ऐसे ही कई शामें बीत जाती। मम्मा, कालू गोरी हर दिन अपने साथ एक कुत्ता ले जाते हैं। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? उनके घर के पीछे हमें कुत्तों की हड्डियाँ भी मिलती है और बदबू भी आती है। गुड़िया बेटी, आज हम उनको छुप कर देखेंगे। गुड़िया बेटी, आखिर ये दोनों नए कुत्ते का क्या करते हैं? फिर चिड़िया और गुड़िया छुपकर कौवों के घर के अंदर झांकती हैं। रात हो चुकी थी, वो देखती हैं तो चौंक जाती हैं। कालू कौवा अपने साथ लाए हुए कुत्ते को चाकू से मार देता है। गुड़िया बेटी, जल्दी से अपने मोबाइल में इनकी तस्वीर खींच लो और चलो यहाँ से, ये तो बड़े दुष्ट कौवे निकले। गुड़िया फटाक से कौवों की तस्वीर खींच लेती है और अगले दिन कालू गोरी के ठेले पर आकर वो तस्वीर दिखाती। सारे कस्टमर तो भड़क जाते हैं। चीलों को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कालू गोरी को घेर लेती है और खूब मार लगाती है। जालमो, तुमने हमें कुत्ते का मांस खिलाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ी, नाम बदल देना हमारा। इन दुष्ट कौवों ने अपने जरा से फायदे के लिए बेचारे मासूम कुत्तों को मार दिया। इन्हें छोड़ना मत। देखा चिड़िया, मैं सही कहता था, ये कौवे हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें मारो, इन्हें मारो। ऐसे सब कालू गोरी को खूब मार लगाते हैं। गोरी के पंख तोड़ देते हैं और कालू कौवे की एक आंख फोड़ दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि पैसे के लालच में इतना अंधा भी नहीं बना जा सकता जो गलत सही को ही ना देख पाए। आपका धन्यवाद।